हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि 1296 से 1316 तक रहते हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था, बचपन का नाम, जो कि अली गुरशास्म था। अब इनकी उपाधियाँ देखिए फ्रेंड्स, उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है तो आप इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि द्वितीय सिकंदर और सिकंदर साहनी किसे कहा जाता है, किसकी उपाधि है। तो इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी? युग का विजेता, द्वितीय सिकंदर और सिकंदर साहनी। अब देखिए, सिकंदर साहनी और द्वितीय सिकंदर इनकी उपाधि क्यों थी? क्योंकि ये सिकंदर की तरह विजयी विश्व बनना चाहता था, मतलब विश्व विजेता बनना चाहता था। किसकी तरह? सिकंदर की तरह। और उन्हीं की तरह सेना भी थी इनकी, इसलिए इन्हें द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा और खलीफा का नायब और विश्व का सुल्तान। अब फ्रेंड्स देखिए, खलीफा का नायब के क्या मतलब है कि खलीफा का जो नायब था, इनके लिए खलीफा में विश्वास नहीं था, क्योंकि इनकी रणनीति ऐसी थी, इनका मानना था कि हम धर्म और राजनीति को, मतलब धर्म और राजनीति को अलग करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और इनका मानना ऐसा था कि हम वही करेंगे जो राज और जनता के हित में होगा, मतलब हमें धर्म से मतलब नहीं है। इनका मानना था कि धर्म के बिना भी राज और जनता को चलाया जा सकता था, इसलिए ये राज और जनता के हित में ही बात करते थे। अब देखिए, विश्व का सुल्तान, तो विश्व का सुल्तान क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए इनकी उपाधि है विश्व का सुल्तान। ऐसे ही जनता का चरवाहा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान भी इनकी उपाधि है। अब देखिए, ये पैगंबर साहब की तरह धर्म प्रवर्तक तथा सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। तो मैंने बताया कि सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अभियान भी किए थे। अब फ्रेंड्स, उनके अभियान हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अभियान की एक सेपरेट वीडियो इसके बाद लाऊंगी, तो वो आप देखिएगा। और तो उन्होंने क्या किया था कि ये सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहते थे, लेकिन जो उनके मित्र थे, उनके फ्रेंड्स थे अलाउल मुल्क, तो उन्होंने इनके लिए परामर्श दिया तो कि ऐसा नहीं, तो उन्होंने अपना ये विचार त्याग दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, इनके प्रमुख कार्य देखते हैं अपन। सेना का हुलिया रखने का प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सेना का हुलिया से मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई इनकी सेना है सेपरेट, जो इनकी सेना है जो कि अलाउद्दीन खिलजी की है, इनकी जो सेना है तो उसका अलग से हुलिया रहेगा। जैसे अपन कुछ भी देखिए, जैसे अपन मार्क कर देते ना, कुछ भी चीज़ रहती है कि अपन को ये याद रहे कि ऐसा, मान लीजिए ऐसा कुछ भी उनके कपड़े पर ही कुछ निशान है, मान लीजिए उनके शरीर पर है, उनके गाल पर, ऐसा कुछ भी हुलिया अलग से बना दिया जाता था, जैसे उनके लिए अलग से समझ में आ जाए कि ये हमारी सेना है। ऐसे ही क्या था कि घोड़े दागने की प्रथा थी। मान लीजिए कि घोड़ा है तो उस पर कुछ भी छोटे छोटे से इन्होंने दाग बनवा दिए, तो जिससे उनके लिए पता चल जाए कि ये इनके घोड़े थे। तो ये होता है घोड़े दागने की प्रथा और सेना का हुलिया रखने का। तो मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया। अब देखिए, अलाउद्दीन का शासन दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का साम्राज्यवादी युग किसका शासन कहलाता है? तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कहलाता है। अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, तो इन्होंने इनके बहुत सारे सेनापति थे, जिनके साथ में इन्होंने अभियान किए थे और उन्हें जीता भी था। तो इनके सेनापति कौन कौन से थे? मलिक काफूर, जफ़र खान, उलुग खान और नुसरत खान। तो फ्रेंड्स, इनके रणथंबोर विजय हुई और बहुत सारी विजय हुई हैं, तो अपन उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मलिक काफूर जैसे 1000 दिनार भी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अकाल के दौरान अनाज वितरण करने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो जो अकाल पड़ता था तो वो क्या करते थे? अनाज का वितरण करते थे। तो केंद्र में स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो वो क्या करते थे कि सैनिकों को नगद वेतन देने वाले प्रथम सुल्तान थे। तो जो सैनिक होते थे तो उनके लिए ये नगद वेतन ही दे देते थे। अब देखिए, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना करने वाले सुल्तान। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किसने किया है? तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अब देखिए, दक्षिण विजय करने वाला पहला सुल्तान था। तो फ्रेंड्स, मंगोल आक्रमण और दक्षिण विजय, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि मंगोल आक्रमण वाला ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है।
अब देखिए, दक्षिण विजय करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, और ये भूमि की पैमाइश करने वाला भी पहला सुल्तान था। फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्य थे जो इन्होंने पहली बार करवाए थे, तो आपको ये सारे पहले वाले कार्य याद रखना है। अब देखिए, 50% कर वसूलने वाला भी पहला सुल्तान था। अब नेक्स्ट देखिए, गृह कर, चराई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। तो ये सारे ये कर भी थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। और बाजार नियंत्रण प्रणाली का भी आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये एक प्रणाली थी जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी। तो इनकी प्रणाली कैसी थी कि अगर मान लीजिए कोई सामान ले रहा है और कोई ने ज़रा कम तोल दिया, तो इनका मतलब ये था कि अगर कोई जितना कम तोल रहा है तो उतना ही उस इंसान की मतलब बॉडी से उतना मांस निकाल लिया जाए, ऐसी इनकी थी मानना। अब देखिए, इसे मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री किसे कहा जाता है मध्यकाल का, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और इनके टाइम में घुड़सवार को 234 टका का वेतन भी दिया जाता था। अब नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया था। तो आपको ये दिल्ली में जो स्थित बलबन का लाल महल है, इसे याद रखना है कि क्योंकि राज्याभिषेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था। अब देखिए, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं और शासक हुए हैं जिन्होंने सिक्के का निर्माण किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा का इन्होंने आरंभ किया था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में अपनी राजधानी बनाई थी, और सीरी का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, और फिर इसे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और जो इनका मकबरा है अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि महरौली दिल्ली में स्थित है। महरौली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, और अलाउद्दीन ने भू राजस्व में सुधार हेतु एक नया विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये मुस्तखराज है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इनके निर्माण कार्य देखते हैं। तो इनके निर्माण कार्य क्या क्या है? अलाई दरवाज़ा, हजार सितून महल है। फ्रेंड्स, ये चेतन महल नहीं है, मैं लिख कर बता दे रही हूँ, हजार सितून महल। और हौजे खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और फ्रेंड्स, हौजे खास SSC CHSL में पूछा गया। और श्रीनगर भी बनवाया था, और श्री फोर्ट, और फिर श्री फोर्ट को इन्होंने क्या बना लिया था? अपनी राजधानी बना ली थी। और अलाउद्दीन एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने पूरी दिल्ली सल्तनत में अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि खलीफा अपने आप के लिए किसने घोषित किया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।